हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वैसे तो एक इजी टॉपिक होता है, प्रैक्टिस से आप इसको जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, बस इसमें हमें कुछ सिंबल्स का ध्यान रखना होता है और सिंबल्स हमें ऐसे गिवन होते हैं इसमें कि ग्रेटर एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है। सो क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है एंड उसके बेस पर ही हमें एक कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, कंक्लूजन में हमें रिलेशन फाइंड करना होता है। एंड रिलेशन कुछ हमारे इस टाइप से होते हैं कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, either conclusion first or second follows, neither conclusion first nor second follows, both conclusion first or second follows। सो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड एक कंक्लूजन है। ठीक है, और आपको इसका मेथड मैंने बता ही दिया है, हमें सिर्फ सिंबल्स पे ध्यान देना होता है और उसी के बेस पे हमें रिलेशन फाइंड करना है। ओके गाइस। तो पहला हमारा ये है, एफ इज़ ग्रेटर देन डी। तो जो यहाँ पे एफ है वो ग्रेटर देन डी है। सो पहले हम, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट को, जिससे कि आपको ईजिली रहे। इफ़ आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टेटमेंट को लिख ही लीजिए, उससे आपको इजी रहेगा। सो यहाँ पे जो हमारा ए एंड एफ दिया हुआ है, यह है ए इज इक्वल टू एफ। तो ए जो है एफ के बराबर है। इफ़ हम ए के प्लेस पे एफ को लिख देते हैं तो हमें रिलेशंस को फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एफ के लिए पी का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, फिर एम के साथ, फिर डी के साथ। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन ऐसे बन सकता है, एफ इज़ ग्रेटर देन डी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा करेक्ट है। फिर हम सेकंड कंक्लूजन पर चलते हैं। पी इज़ लेस देन डब्लू। देखिए गाइस, पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यह है डब्लू इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है और हमें क्या करना है, पी का फाइंड करना है। तो पी से हम यहाँ पे चले, देन डी पे चले, तो उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक है, तो आप इसका यहाँ पर रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ए, कंक्लूजन ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड पे आपका इजी हो जाएगा। इसमें हमें सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है, एच इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे देखिएगा, इस एच इज़ इक्वल एंड ग्रेटर देन एम, एम इज़ ग्रेटर देन एफ, एफ इज़ लेस देन ए एंड ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एच और बी का रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेस देन आ चुका है, एक ग्रेटर देन आ सकता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हमारा वैसे भी रॉन्ग हो चुका है, तो फर्स्ट को हम रॉन्ग करेंगे कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमारा किसी भी वे में मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड पर जाते हैं। सेकंड भी हमारे इसी टाइप से है। देखिए यहाँ पे एफ इज़ लेस देन ए एंड इज इक्वल टू बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन एस। सो यहाँ पे भी हमारा कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सेकंड भी रॉन्ग होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बन गई नाइदर। ओके गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, क्यू इज ग्रेटर देन आर एंड इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे कोई हमारा रिलेशन नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड पे चलते हैं, टी इज़ ग्रेटर देन एफ। तो यहाँ पे हम रिलेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे इज इक्वल टू दिया होता है, अगर मैं आर के प्लेस पे एफ को भी पुट कर दूँ तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे हमारा रिलेशन सेकंड कंक्लूजन बन रहा है, तो इसमें आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन फोर पे चलते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमें कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें पूरा स्टेटमेंट नहीं बना हुआ। और आपको स्टेटमेंट बना के करना है तो इसके लिए आपको इजी हो जाएगा। देखिए गाइस, स्टेटमेंट बनाने के लिए ये स्टेटमेंट आपका रेडी, और उसके बेस पर कंक्लूजन देखिए, एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन पी। यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं एस को यहाँ पे रख सकता हूँ तो रख सकते हैं, पर यहाँ पे जो हमारी ये है,
या ग्रेटर है या ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमारा रिलेशन यहाँ पे नहीं बन सकता। तो इसको फर्स्ट को कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा है आर इज ग्रेटर देन पी। तो यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड कर सकते थे कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन पी। सो यहाँ पे ये इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम रिलेशन को बना सकते हैं। ये वाला रिलेशन यहाँ पे ऐसे बन सकता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड हमारा फॉलोज है, इसका ये आंसर हो गया। सो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हमें दूसरे पेज पे जाना है आगे। ठीक है गाइस, मैंने ये लिख लिया। और हमारा जो कंक्लूजन है इस प्रकार से है। फर्स्ट और सेकंड एस एंड एफ वाई एंड टी। सो हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है। इसमें देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे मैं y को लिख सकता हूँ। देन इसका जो रिलेशन है हमारा डायरेक्ट बन रहा है। ठीक है, दोनों ग्रेटर देन में दिया हुआ है, तो हमारा ये y एंड t सेकंड कंक्लूजन फॉलो होता है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट में हमें यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल है, देन यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ पे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं बना है, तो यहाँ इसको करते हैं रॉन्ग। तो हमारा ओनली सेकंड फॉलो होगा। ठीक है, तो हमारे आज के ये क्वेश्चन हो चुके हैं। इफ़ आपको आगे क्वेश्चन करें मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 6, 7, 8 और 9 इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।